इस वीडियो में जानिए क्या इलेक्ट्रिक बाइक चढ़ाई चढ़ सकती हैं, क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स को पानी में चला सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आजकल मुझे काफ़ी फरमाइश करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि बुखारी साहब इलेक्ट्रिक बाइक्स दिखाएं। पेट्रोल से आप लोग घबरा रहे हैं, मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद घबरा रहा हूं। तो आपके जज्बात को समझते हुए ना सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू लेके आए हैं, बल्कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बिज़नेस कर रही हैं दो मुख्तलिफ कंपनीज़ की इलेक्ट्रिक बाइक्स, मेरा मतलब जोल्टा इलेक्ट्रिक और रोड किंग की इलेक्ट्रिक बाइक। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन भी आपको देंगे, उसके साथ साथ इनके मज़ीद फीचर्स, स्पेक्स और डिटेल के कितनी देर में चार्ज होती हैं, कितना टाइम निकालती हैं, कितनी स्पीड है, ब्रिज वगैरह पुल वगैरह पे चढ़ सकती हैं नहीं चढ़ सकती, ये सारी मालूमात लेंगे हम। मौजूद हैं हम सुभान अल्लाह कारपोरेशन मुगलपुरा चौक लाहौर में, और हमें रिव्यू करवाने जा रहे हैं यहाँ के मोहतरम फैसल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह का करम है। तो फैसल भाई आपका शुक्रिया टाइम देने का। मैं देख रहा हूँ आपके पास दोनों हैं, जोल्टा भी है, रोड किंग भी है। एक तो कंपैरिजन भी, अगर आपकी नज़र में जो कोई डिफरेंसेस हैं दोनों बाइक्स में, उसके अलावा हमारे दोस्तों को प्राइसेस वगैरह से भी अपडेट करें। उसके साथ साथ मज़ीद बताएं कि कितनी देर में चार्जिंग वगैरह होती है इन बाइक्स की। ये फ़िलहाल जोल्टा नंबर 1 ब्रांड था जो इलेक्ट्रिक बाइक में आ रहा है। इसमें आपको ड्राई बैटरी मिल जाएगी, लिथियम बैटरी भी मिल जाएगी, लेकिन रेट अभी बहुत ज़्यादा है। अभी दूसरी कंपनीज कंपटीशन में आएंगी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेट नीचे आ जाएगा लोगों की पहुंच में। अभी ये 130 से ऊपर सेल हो रही है, जो इट्स टू मच। और लिथियम बैटरी के साथ नियर अबाउट 170 से अबव जा रही है ये। और उसमें हमने अभी तक कोई सेल नहीं की लिथियम में, क्योंकि इतना महंगी चीज़ लेने वाला कोई कस्टमर नहीं है। तो बात कर रहे थे जोल्टा की, तो फैसल भाई लिथियम के साथ इतनी ज़्यादा प्राइसेस की? हाँ जी, इसकी कहते हैं कॉस्टिंग बहुत ऊपर जा रही है, जिस वजह से बाकी कंपनीज अभी अपनी वर्किंग पर लगी हुई हैं। चाइना भी है, क्लोज़ है कोरोना की वजह से, कुछ नई शिपमेंट्स नहीं आ रही। इस वजह से जिसका जो भी बिक रहा है वो बिक रहा है माशाल्लाह। जोल्टा और इसका रोड किंग का नाम हुआ है, लेकिन 1 महीने तक इंशाल्लाह यूनाइटेड रोड प्रिंस दोनों कंपनीज भी आ जाएंगी इलेक्ट्रिक में। और उम्मीद है कि परफेक्ट कंपटीशन में रेट नीचे आएगा और लोगों की पहुंच में आ जाएगा। और अभी तो आपको पता है पूरे पंजाब का लोड इन दो कंपनीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है और इनसे माल पूरा नहीं हो रहा, जिस वजह से मार्केट में कुछ ब्लैक मनी भी चल रही है। और ये 130 से ऊपर भी कोई डीलर अपनी मर्ज़ी से डिमांड कर सकता है। तो हम तो 125-130 के दरमियान में इसे सेल कर रहे हैं। तो जो भी पहले आएगा बुकिंग करवाएगा और विद इन 10 डेज़ हम इंशाल्लाह आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे। और जोल्टा के बारे में आप कह रहे थे कि जी फीडबैक क्या है। ये पहली बाइक हमने हिल स्टेशन पे बेची है आज़ाद कश्मीर में, और हमें था कि शायद उधर से हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उधर से रिपीट ऑर्डर आया है 5 गाड़ियों का। यानी कि कस्टमर आके आज़ाद कश्मीर से लेके गए हैं पहाड़ी इलाकों में। उन्होंने हमारे पेज से कन्विंस हो के और ट्राई बेसिस पे एक बाइक ली है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, हर एक की पहुँच से बाहर है। तो वो उनका तजर्बा कामयाब रहा है और उन्होंने कहा जी हमें और बाइक्स दें ताकि इकोनॉमिकल रहे हमारे लिए इधर मूवमेंट जो भी है। और इसके उन्होंने पहले एक बाइक खरीदी आज़ाद कश्मीर से आके लेके गए, तो 5 का उन्होंने मज़ीद ऑर्डर दिया। यानी कि हम ये नतीजा निकला कि पहाड़ी इलाकों पे भी ये मौजू है, मुनासिब है, कामयाब है। देखें, जब आपने गुजारा करना है ना, तो फिर आपने उसके मज़े छोड़ने पड़ेंगे। ये उस तरह कंपेयर तो नहीं कर सकते जैसे पेट्रोल की आपकी बाइक की स्पीड है और उसको आप व्हीलिंग कर सकते हैं और क्लच मार सकते हैं और कर सकते हैं। इससे आप अपनी सिर्फ टाइम टेकिंग मजबूरी इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक। फैसल भाई बहुत गैर जानबदाराना तजिया दे रहे हैं, कि डीलर के तौर पर नहीं दे रहे, बल्कि ईमानदारी के साथ बाइक जो कर सकती है, जो परफॉर्मेंस दे सकती है, उसको लेके बात कर रहे हैं। थैंक यू फैसल साहब। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो नो डाउट पेट्रोल इज़ मच बेटर पिक, मच बेटर ऑप्शन। उसका मैकेनिक भी अवेलेबल है, हर चीज़ आपको डोर स्टेप पे आपको मिल जाती है, फुटपाथ पे भी मैकेनिक मिल जाता है। तो फैसल भाई ये बताएं कि ये चार्जिंग टाइम कितना लेती है तकरीबन जोल्टा? जोल्टा कंपनी की सजेशन के मुताबिक 4 से 5 घंटे इसको आप चार्जिंग पे लगाएं और तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर, कंपनी तो 80 किलोमीटर कहती है, लेकिन आप अपने कस्टमर को 60 से 70 किलोमीटर कहते हैं कि जी 60 से 70 किलोमीटर ईज़िली आप 2 बंदे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई थोड़ा सा आइडिया कि कितने यूनिट खर्च होते होंगे बिजली के? हाँ जी,
नोट तो नहीं किया हमने कितना यूनिट, लेकिन कंपनी का जो है कि 2 से 3 यूनिट आपके सर्फ होंगे इसको फुली चार्ज करने में, और ये 4 से 5 घंटे लेगी आपके। ठीक है, 2 से 3 यूनिट। और बल्कि अब हर घर में सोलर होना चाहिए, तो वेल एंड गुड है कि अगर आप सोलर से चार्ज करें तो आपका वो भी सेविंग होगी। जी दोस्तों, पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया जोल्टा इलेक्ट्रिक का, तो ये हो रही है नाराज़ कि मुझे पूछ नहीं रहे, यानी कि रोड किंग वालों की इलेक्ट्रिक बाइक। तो इसका मुंह बना हुआ है, ज़रा इसकी बात भी कर लेते हैं, फिर हम कंपैरिजन की तरफ भी आएंगे। जी फैसल खान साहब, रोड किंग की 70 ये बाद में कंपनी आई है, जोल्टा को टक्कर दे रही है नहीं दे रही? आप डीलर हैं, बेहतर समझते हैं। टक्कर तो नहीं दे रही, लेकिन हैंडफुल बड़ी है जोल्टा के साथ, तो हमें भी बड़ा फैसिलिटेट कर रही है कि जब जोल्टा अवेलेबल नहीं होती तो कम से कम रोड किंग अवेलेबल होती है कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अब कस्टमर, आपको पता है, एकदम जैसी पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, कस्टमर में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और लोग सोच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करें। तो उसके लिए ये कि जोल्टा की प्रोडक्शन अभी कम है, तो ये बड़ी हैंडफुल है रोड किंग साथ, इनकी प्रोडक्शन साथ साथ चल रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि दोनों गाड़ियों में परफेक्शन आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और लोगों के लिए पास एक अच्छी चॉइस आ जाएगी रोड किंग की शक्ल में। बिल्कुल ठीक जी। तो ये भी उतनी देर में 4-5 घंटे लेती चार्ज होने में? जी सर, ये भी सेम टू सेम है, इसकी भी ड्राई बैटरीज है, और ये 2 से 3 घंटे में कंपनी कहती है चार्ज होती है, लेकिन आप 4 घंटे चार्जिंग पे लगा लें, आपके 3 यूनिट सर्फ होंगे, और इससे आप नियर अबाउट 80 किलोमीटर माइलेज ले सकते हैं, 80 किलोमीटर आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है। तो फैसल भाई, इसका बॉक्स बैटरीज वाला, दोस्तों इसमें होती हैं बैटरीज बॉक्स जो लगे हुए हैं, तो इसका बॉक्स छोटा लग रहा है जोल्टा की निस्बत, तो इसमें बैटरी छोटी होती हैं इसकी निस्बत? नहीं, ये देखें, इसका डिज़ाइन देखें, इसका ये मडगार्ड टच ना हो, इसको इन्होंने कर्व दे दी है, और जोल्टा के साथ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी कि इसका गैप कम है। ये देखें, जैसे गैप इसका कम है, इसका गैप बहुत ज़्यादा है। इसका गैप ये है और इसका गैप ये है, ऐसे ही ऐसे ही। और दूसरा इसका एज ये है कि रोड किंग का जो ये बॉक्स है ये लोहे का है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये लोहे की प्लेट है। आपको पता है हमारी ट्रैफिक का और हमारी चलानियों का भी पता है, वो कैसे हम चलाते हैं। ऐसे ही तो हम तो आपको पता है कि टकरे टकरे खेलते हैं टकरे। तो उसके लिए ये मच बेटर ऑप्शन है कि लोहे का है, और ये प्लास्टिक का है या फाइबर का है, ये वाला। जी बिल्कुल, ये फाइबर है, प्लास्टिक है। फाइबर है, प्लास्टिक है, तो ये मच बेटर ऑप्शन है कि आपके पास लोहे का कैबिन दिया गया है। यानी कि जो इसमें एक खामी थी, ये इन्होंने रोड किंग वालों ने ये उसको दूर किया है, ऐसे बेहतरी आएगी। हाँ जी, देखें, अब ये एक्सपेरिमेंट चलेगा, अगर कामयाब होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चलेगा। मेरे नज़दीक तो ये कंपनीज़ को चाहिए कि ये जो इन्होंने बैटरी होल्ड की हुई है, ये चेसी के अंदर किसी तरह पैक करें। इन्होंने क्या किया है कि वही बाइक है, ये देखें, ये क्लच नहीं है, ये जस्ट ग्रिप है, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है जी। हम उसी तरह यूज़ टू हैं वो बाइक्स यूज़ करने के, देखने के, तो ये टैंकी भी लगा दी हुई है, इसका भी कोई पर्पज़ नहीं है, जस्ट डेकोरेशन है। और ये जो लीवर है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, क्लच नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हुई हैं। या उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, कल को पेट्रोल पे कन्वर्ट करना है तो पेट्रोल पे कन्वर्ट कर ले। आपकी तवासत से मैं भी ये कहना चाहता हूँ, कंपनी से ये बात गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा इसको स्पोर्ट शेप दे दें, टैंकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। बेशक बैटरीज, अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि बैटरी जिसी में क्यों नहीं फिट हो सकती। सर, प्रॉब्लम्स ये है कि एक एक चीज़ के लिए आपको एक एक डाई और एक एक यूनिट लगाना पड़ता है। अब ये चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो इनको इंस्टॉलेशन में इजी है। इन्होंने इधर से टैंकी पकड़ी, सीट पकड़ी, जोड़ के बाइक बना दी, नीचे इन्होंने मोटर लगा दी। बिल्कुल कॉस्ट सेविंग। वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक बाइक को देख के नहीं डिज़ाइन की गई, ये जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लेके डिज़ाइन की गई है। तो मार्केट में यही अवेलेबल है बैटरी, और यही अवेलेबल है हमारी टैंकी, और यही सीट अवेलेबल है। तो देखें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है, 1-2 साल तक कंपनीज नई इनोवेशंस करेंगी और इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी और इसकी करतूतें भी चेंज हो जाएंगी। कॉमन सेंस है कि ये बैटरी पर चल रही है और मूवमेंट इसकी मोटर पर है, तो इसको जितना भी हम लाइट वेट करेंगे उतना ये इजीली मूव करेगी, माइलेज ज़्यादा देगी और इसको प्रॉब्लम कम आएगी। हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल टैंक रख दी है जिसको उसे उठाना पड़ रहा है, उसका ढक्कन भी लगा दिया है, कोई पर्पज़ भी नहीं है, उसको भी उठाना पड़ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा जो लगी हुई हैं, ये ग्रिप लगी हुई है, ये लीवर लगा हुआ है, जिनका पर्पज़ ही कोई नहीं, इन्हें उतार कर देना चाहिए और लाइट वेट करना चाहिए ताकि माइलेज इसकी ज़्यादा अच्छी हो।
बिल्कुल जी, अब सोचने की बात है, लेकिन हमारे देखें हमारे ट्रकों पे कुछ 10-10 20-20 मन की वो डेकोरेशन की होती है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो नो डाउट उससे और डीजल की कंजम्पशन बढ़ती है ट्रकों की, जितनी डेकोरेशन पाकिस्तान में की होती है। अंग्रेज़ भी से सब कर सकता था, लेकिन वो इन स्टेजेस से बहुत आगे जा चुके हैं। हालांकि लाइट वेट बनाते हैं। हालांकि इंटरनेशनली वो लाइट वेट मटेरियल की तरफ मूव कर रहे हैं। आप एक साइकिल लेते हैं तो आप सिल्वर की साइकिल लेंगे तो कॉस्टली होगी, लेकिन वो मजबूत होगी लोहे से एज़ कम्पेयर टू। आप गाड़ियाँ देख लें, उनके जो इंजन है वो फाइबर के पल्ले आ रहे हैं, सिल्वर के पल्ले नहीं आ रहे। लाइट वेट किया है, उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट किया है, मजबूत किया है। तो हमें आगे की तरफ जाना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ आना सेम एरोप्लेन्स, उसमें भी उन्होंने वेट में बहुत ज़्यादा कमी कर रहे हैं सब जहाज़ों की। जो चाहिए। ये सर बोइंग 777 बनाने का मकसद ये था कि उसको बहुत लाइट वेट कर दिया जाए एरोप्लेन को। जी, तो खैर हम बात कर रहे हैं बाइक्स की। हमारे सामने है रोड किंग की और जोल्टा इलेक्ट्रिक। फैसल भाई, मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो जो सबसे ज़्यादा एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे देखने वालों को, आपके पेज पे भी यकीनन ये बात होती होगी और मेरे चैनल पे भी कमेंट्स में भी आप दोस्तों ने बताना भी है कि आजकल बरसात का मौसम आ रहा है, आजकल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। आपको पता लाहौर तो सारा डूब जाता है। तो इनके साथ ये है इलेक्ट्रिक बाइक्स और मोटर भी दोनों की। ये जहाँ हब होती है, ये दोस्तों है इनकी मोटर्स, इसकी भी और सेम एज़ उसकी भी देखें तो वो पिछले टायर पे के दरमियान जो यहाँ हब होती है, हब भी इनकी मोटर है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक बाइक्स काम करेंगी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बारिश में भीगने से, या जब सब सर्विस वगैरह करवाते हैं सर्विस स्टेशन पर जाके, कुछ बेहतरी की कंपनी ने? अब आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी ये। देखिए, कंपनीज़ ने इसके ऊपर मिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और ये चीज़ें कंपनीज़ को पहले दिन से पता है कि हमारा एरिया किस तरह का नदी नालों का मंजर देता है और इन्होंने उधर ही ट्रैवल करना है। तो उम्मीद तो बड़ी है कि ये वाटर प्रूफ है इंशाल्लाह। और बाकी ये अभी बारिश होने दें, इन्हें डूबने दें और फीडबैक आने दें। आपके भी चैनल पर आएंगे, हमारे पेजेस पर भी आएंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल जी, अब काफ़ी लाहौर में लोगों ने ख़रीदी हैं, बल्कि हर शहर में ख़रीदी हैं, जैसे भाई बता रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर भी लेके गए हैं। अब आप दोस्तों ने फीडबैक देना है। कस्टमर फीडबैक हमेशा बहुत अहम होता है। आप दोस्तों ने फीडबैक देना है कि बारिश में क्या जोल्टा की है या रोड किंग की है, इन्होंने तंग किया आपको या नहीं किया। आप कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल पे बता सकते हैं। और ऐसे कॉरपोरेशन का, सुभान अल्लाह कॉरपोरेशन का पेज है फेसबुक पे भी, माशाल्लाह काफ़ी मशहूर है। आप वहाँ भी अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेके। फैसल भाई, फीडबैक देना तो बात की बात है, लेकिन जो बेचारे अगर बारिश में बंद हो गई, हमें नहीं पता होगी नहीं होगी कि वाटर प्रूफ बनाई है क्या किया, अगर बंद हो गई तो फिर क्या कस्टमर क्या करे? वहीं खड़ा रहे, किसके पास जाए? अनदर कुछ गुड क्वेश्चन। और इसका आंसर ये है जी कि देखें, जो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल होंगी गाड़ियाँ, सुभान अल्लाह कॉरपोरेशन से लेके जाएंगे। हमारी कंपनी के साथ कमिटमेंट्स हैं, आपको इंशाल्लाह डोर स्टेप के ऊपर सर्विस मिलेगी। और अगर नहीं भी मिलती, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप बेफिक्र रहें, हमारे अपने मैकेनिक आपको घर जाके इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। और इसमें एज सच कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, एक मोटर है और जस्ट बैटरीज हैं। तारें हिल उल जाएंगी तो वो हमारे लड़के भी कर लेते हैं और इंशाल्लाह ताला आप जब खुद चलाएंगे तो खुद मैकेनिक बन जाएंगे। छोटे मोटे मामलात हैं, इसमें कारपेटर नहीं है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, इसमें कोई ऑयल नहीं डलना इंजन ऑयल का, इसमें कोई हीटअप नहीं होना, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कस्टमर अभी डर रहा है कि यार इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें आप खुद सोचें कि आपने जस्ट ऑन किया है, जैसे फ़ैन ऑन करते हैं उस तरह ही, जैसे फ़ैन की मोटर चल जाती है इसी तरह इसकी मोटर चल जाती है। और जिस तरह आपके डिमर में फ़ैन के स्पीड्स दी हुई हैं कि ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है, ये तीसरी है। जी बिल्कुल फैसल साहब, आप ठीक सिमत में जा रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं देखने वालों को भी। तो अब हम देखते हैं कि इनके स्पीड्स कितनी स्पीड्स हैं। ये देखें जी, इसे ऑन किया है, ये इसका फर्स्ट गियर है, ये फर्स्ट के ऊपर है, ये इसकी मूवमेंट शुरू हो गई है। अब इसका व्हील देखें, ये मूव, अब इसकी ये दूसरी स्पीड आई, ये उससे भी तेज़ है। ये सेकंड गियर हमने कर दिया इसका, सेकंड गियर है इसका। हाँ जी। ये समझ लिया मोटर हमने तीसरी स्पीड पे कर दी है, ठीक है, ये फुल तेज़ हो गई। कितनी आवाज़ है दोस्तों इसकी? साउंडलेस है, बे आवाज़ है। देखिए, ना इसकी कोई पोल्यूशन है। और आप कह रहे थे कि ये पानी में डिप करे, इसका जो मोटर लगी हुई है सलेंसर लेवल के ऊपर लगी हुई है। पेट्रोल गाड़ी भी जब सलेंसर डूब जाता है तो आपको पता है वो बंद हो जाती है, लेकिन इसमें सलेंसर है ही नहीं।
इसमें वहाँ से बंद होना या प्लग में पानी जाना वो तो बातें निकल गई हैं। वो बातें निकल एक बिल्कुल। प्रॉब्लम रह गई है कि इसकी जो मोटर है वो डिप ना कर जाए, तो वो आप बेफिक्र हैं, आपको पता है कि ये चाइना की मोटरें हैं, ये वाटरप्रूफ आती हैं। आप एक घरों में भी लगी हुई हैं कुछ आपके जो पानी वाली मोटरें हैं वो भी वाटरप्रूफ आ रही हैं। तो मीटर इसका क्या शो करता है फैसल भाई? मीटर इसका जी स्पीडोमीटर है, स्पीड शो कर रहा है और साथ इसकी चार्जिंग शो कर रहा है। ये इसकी फुल लो कितने पॉइंट, जैसे सीएनजी किट में वो पॉइंट्स चलते थे, 3 पॉइंट्स रह गए हैं, 2 रह गए हैं, 1 रह गया, मैंने इसे फिल करना है, इस तरह ये इंडिकेशन के दे आपको देंगी। जैसे आप समझ जाएंगे आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है और आपके पास पीछे स्टोरेज कम है, तो आप उसे कहीं करीबी कोई चार्जिंग पर लगाएं 1 घंटा और जस्ट मूव करें एंड रीच योर डेस्टिनेशन। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। ये हम देख रहे थे रोड किंग का ये स्पीडोमीटर हमारे सामने था कि इस पर क्या क्या मालूमात हमें यहाँ से मिलती है। बैटरी इंडिकेशन है, कम है, ज़्यादा है, लो है, ताकि आप प्लान कर सकें कि आपने कितना ट्रैवल और करना है, या घर जाके या अपने ऑफिस जाके चार्ज करनी है। इसमें आप अपने ऑफिस में चार्ज करें तो अपने ओनर से पूछ के कीजिएगा, नहीं तो शायद बेईमानी होगी। क्यों जी? एक साफ देना पड़ जाएगा क़यामत के दिन। एक फ़ीमेल कस्टमर थी हमारी, उन्होंने अपने हॉस्टल में चार्जिंग पे लगाया, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया, उसे सेल करनी पड़ी। कहते सर हम कहाँ चार्ज करें, अगर हमें हॉस्टल्स में ये फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो हम कहाँ से अब पावर प्लांट अपना जनरेट करेंगे और इसे चार्ज करेंगे और मूव करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए और एक्सेस देनी चाहिए हर जगह पे इसकी चार्जिंग की। और चाइना में तो मैंने देखा है पोल्स के ऊपर उन्होंने चार्जर लगाए हुए हैं, आप जस्ट पिन उसे अपने लगाएं और चार्जिंग लें फ्री ऑफ कॉस्ट और मूव करें। बिल्कुल। इधर भी देखें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी और स्कूल कॉलेजेस में भी इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी और हमारा मुल्क एक अच्छी तरक्की की तरफ और इकोनॉमिकली मूव करना शुरू कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने, इंशाल्लाह। और मैं सोच रहा था कि अब फ्यूचर में अगर ये ज़्यादा मज़ीद सक्सेसफुल होती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो ये होगा जी कि अगर आपने बाइक चार्ज करनी है साथ तो ये सैलरी पैकेज है, अगर आपने नहीं करनी तो ये पैकेज है जी। और यही जो हमने फीचर्स इधर देखे इसका चार्जिंग वगैरह, और इसका भी कोई डिफरेंस है इधर? अगर इसका हमारे सामने अब है जी जोल्टा इलेक्ट्रिक का स्पीडोमीटर, तो इस पर ज़रा फोकस करते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो इस पर भी ऐसे 25%, 50%, 75%, 100%, थोड़ी सी डिटेलिंग, इधर डिटेल्स ज़्यादा है आपकी बैटरी को लेके कि कितनी बैटरी रहती है, कितनी यूज़ हो गई। ये इसके गियर ऑप्शंस हैं। अच्छा, गियर ऑप्शन इन्होंने इधर नीचे दी हुई है। इनका गियर का ऑप्शन का बटन ये देख लें, ये नीचे लगा हुआ है, ये 1 ये 2, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रोड किंग उसका जो गियर का बटन है वो अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है और अच्छी जगह पर उन्होंने पॉइंट किया हुआ है। इनका भी है तो अच्छी जगह पे, है तो अच्छी जगह पर, लेकिन बटन छोटा है। बटन छोटा है। और यहाँ भी साथ ऑप्शन आ रही होती है इसके मीटर के ऊपर भी, जैसे ये 3rd है, 2nd है, 1st है, यहाँ से भी साथ पता लग रहा होता है तो आप कौन से गियर में मूव कर रहे हैं। अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप गियर इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपने स्लो करना है तो आप एक गियर नीचे आ सकते हैं और कोई क्लच नहीं दबाना पड़ेगा, जस्ट पुश इट एंड डाउन इट। फैसल भाई, आप दोनों बाइक्स देख रहे हैं, मटेरियल वाइज आपको क्या लगता है, कोई डिफरेंस? सर मटेरियल वही है जो रोड प्रिंस यूनाइटेड का मडगार्ड की क्वालिटी समझ लें, और इसके जो भी इसकी निकल पॉलिश है या इसका जो भी कोटिंग हुई है, जितना पॉलिश क्रोम सेम है। क्रोम सेम है, तो ये तो जैसी हमारी चाइना की क्वालिटी है वैसी ही है। तो अब इसकी प्राइस रहेगी तो ये कितने की मिलेगी आपसे इन दिनों में, आजकल में क्या प्राइस है इसकी? ये दोनों जी नियर अबाउट 130 हम सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी परचेजिंग आपको पता है कि सेम नहीं रहती। जिस तरह रेट में फ्लक्चुएशन है, इस तरह हमारे भी रेट में फ्लक्चुएशन है। रेट अभी मैं आपको इसलिए कोड नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कोड करता हूं तो कल ही कोई नया पेट्रोल में इन्हांसमेंट या टैक्स में जैसे 10% हमारे ऊपर नया जुल्म किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इंडस्ट्री के ऊपर 10% सुपर टैक्स लगा दिया गया है। वो तो इंडस्ट्री नहीं कहते, वो तो कहते हैं हमने अमीरों पे लगाया है, लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्री पे लगा है, बिजनेस पे लगा है, जो कि एट द एंड कस्टमर पे ट्रांसफ़र होना है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनको बताना चाहिए कि एट दी एंड ये जाके एंड कंज्यूमर पर पढ़ना है। एंड कंज्यूमर से लेके इंडस्ट्री ने अपने खर्चे पूरे करने हैं। इंडस्ट्री को क्या फ़र्क पड़ा, ये तो आपने आम बंदे के ऊपर बोझ डाल दिया है। लेकिन वो साबी किताबी दिखाने के लिए इंडस्ट्री है और भुगतने के लिए अवाम है गरीब। बिल्कुल ऐसे है जी। हाँ जी, 10 डेज़ बुकिंग टाइम है, इंशाल्लाह जल्दी डिलीवर कर देंगे आपके साथ। इस चैनल की वजह से
नसीम बुखारी के वजह से हम इसको इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन पहले डिलीवर करेंगे। कोई कंप्लेन नहीं आएगी आपको इंशाल्लाह। डिलीवरी में ये नहीं आएगा कि हमने पेमेंट ले ली है और डिलीवरी नहीं की। ये आप हमारा सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन का पेज भी चेक कर लें, ऐसी कोई हमारी कंप्लेन नहीं है। हम उतना ही काम करते हैं जितना हम इजीली टैकल कर लें बस। जी बिल्कुल, माशाल्लाह पढ़े लिखे और डिसेंट लोग हैं सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन वाले। इंशाल्लाह अच्छी डील करेंगे आप दोस्तों के साथ। फैसल खान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम देने का। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। जी थैंक यू सो मच। फैसल भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर करें जिससे हमारे दोस्त रब्ता कर सकें, बहुत दिलचस्पी बढ़ गई होगी यकीनन। जी ज़रूर, नंबर लिखें जी 0335 422 700। और ये वाक़या है जी चौक मुगलपुर है, सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन है, शालीमार लिंक रोड के ऊपर। और आने से पहले कॉल करें ताकि अवेलेबिलिटी को श्योर किया जाए। दोस्तों खुलासा है गुफ्तगू ये है कि जोल्टा इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि ओवरनाइट चार्ज करें, यानी सारी रात चार्जिंग पे लगाएं। इसके मुकाबले में रोड किंग वाले कहते हैं कि आप बैटरी इसको चार्ज करें 3 से 4 घंटे रोड किंग की इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करें। इसके अलावा जोल्टा वाले कहते हैं कि 80 किलोमीटर तकरीबन ये चल सकती है छोटे गियर में, जबकि रोड किंग वाले कहते हैं कि 100 किलोमीटर चलेगी इनकी इलेक्ट्रिक बाइक। बाकी अब बरसात आ रही है तो फीडबैक देना है कि बरसात के मौसम में या सर्विस स्टेशन पे कैसा रहा इसका रिस्पांस, कि क्या वाकई बाइक बंद तो नहीं हुई या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। बाकी अब हम इंतज़ार कर रहे हैं रोड प्रिंस का और यूनाइटेड का कि वो भी लेके आ रहे हैं मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक्स। तो देखना ये है कि रोड प्रिंस और यूनाइटेड वाले क्या बेहतरी लेके आते हैं बाइक्स में और क्या ऑफ़र करते हैं नया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर, अल्लाह हाफिज़।